नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रिक बाय ब्रिक हमारे इस पॉडकास्ट में, जहां हम कंस्ट्रक्शन की दुनिया के हर उस पहलू पर बात करते हैं जो बिल्डिंग के निर्माण को मजबूत बनाता है और सुंदर बनाता है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट किशन नेमेडिया, और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनके बिना कंस्ट्रक्शन की बात हम नहीं कर सकते। उनके बिना कंस्ट्रक्शन का निर्माण अधूरा है। मिस्टर अर्पित खुटेटा, जो कि एक बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं। अर्पित जी पिछले कई सालों में कई बड़े बिल्डर्स को, कई आरएमसी ओनर्स को, कई होम ओनर्स को बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई कर चुके हैं और करते आ रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे बिल्डिंग मटेरियल क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, किस किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो स्वागत है हमारे इस चैनल पे अर्पित खुटेटा जी का। नमस्कार अर्पित जी। नमस्कार किशन जी, कैसे हैं? बढ़िया सर। अर्पित जी, ये सवालों का सिलसिला मैं शुरू करने से पहले आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा कि आपने कैसे काम स्टार्ट किया और आप क्या करते हैं एक्चुअली। देखिए, मेरा ये काम जो चालू हुआ था, मेरे को लगभग 10 साल हो गए ये काम करते करते। चालू जो मैंने किया था, मैं पहले जगह जगह साइट्स पे घूमता था। स्टार्टिंग जो मेरी हुई थी वहाँ से फिर मैंने एक छोटा अपना स्टोर डाला, गोदाम लिया, फिर वहाँ से सप्लाई करना चालू करा। तो उसके साथ साथ आज मेरे पास ये मान लीजिए 4 बड़े स्टोर हैं जयपुर में लोकेटेड जो हैं, और मेरे पास सीमेंट की एजेंसियां हैं। अल्ट्राटेक हो गई, अंबुजा हो गई, आपके श्री हो गई, बांगड़ हो गई और जेके हो गई। ठीक है, ये मेरे पास है। और यह मेरे 4 जो गोदाम हैं उनसे हम सप्लाई करते हैं। बजरी की सप्लाई हमारे पास है, हमारे पास रोड़ी की सप्लाई है, हमारे पास ईंटों की सप्लाई है। मेन बेसिकली हम काम करते हैं 4 चीज़ों पे: ईंट, बजरी, रोड़ी और सीमेंट। बहुत बढ़िया अर्पित जी। सो आज हम इन्हीं मटेरियल के बारे में अर्पित जी समझेंगे। तो हम इस सवालों का सिलसिला इनसे शुरू करते हैं और जानकारी इनसे हम लेते हैं। अर्पित जी, ये डिफरेंट तरह के मटेरियल्स होते हैं, इसमें सभी तरह की ग्रेड्स होती हैं। सीमेंट में भी ग्रेड होती हैं, बजरी में भी ग्रेड होती है, या फिर ईंटों में भी ग्रेड आती है। तो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को जानकारी दें कि आप ये ग्रेड्स क्या हैं और क्या ये मटेरियल सारे किस ग्रेड में डिवाइडेड होते हैं। बिल्कुल किशन जी, देखिए क्या होता है, सबकी क्वालिटी डिपेंड करती है उनकी ग्रेड्स पे। ठीक है, जैसे अपन सीमेंट की बात करें तो सीमेंट में 2 तरह की सीमेंट्स आती है बेसिकली। एक आती है पीपीसी और एक आती है ओपीसी जी। ठीक है, एक तो आती है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट और एक आती है ऑर्डिनरी पोज़ोलाना सीमेंट। ठीक है, इन दोनों के में डिफरेंस ये होता है कि जितने भी बड़े काम होते हैं या जल्दी सेट होने वाले काम होते हैं वो काम होते हैं ओपीसी सीमेंट से। ओपीसी में भी 2 तरह की क्वालिटी आती है, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड जी। जल्दी सेट होने के लिए होती हैं ये ग्रेड्स जो होती हैं। और पीपीसी होती है, मॉइस्चर फ्रेंडली होती है पीपीसी सीमेंट्स। लाइक आपके प्लास्टर में काम आ गई, आपके घर जो रेसिडेंशियल प्लॉट्स बनते हैं उनमें काम आ गई सीमेंट। ये 2 तरह की कैटेगरी होती है। और फिर अपन बात करते हैं रोड़ी की, जिसे ग्रिड बोलते हैं। ये 3 तरह की आती है: 10 mm, 20 mm और 40 mm। 40 mm बेसिकली आपकी जो ग्राउंड सरफेस होती है आपके रोड्स बनाने में और इन सब में काम में आती है। और 20 mm बेसिकली क्या होती है, छत डालने के लिए काम में आती है। आपके कॉलम्स और छत वगैरह जो डलते हैं वो उसमें काम में आती है। फिर अपन बात करते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स में क्या होता है, इसमें 3 तरह की क्वालिटी आती है, जिसे अपन बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्वालिटी, सेकेंड क्वालिटी और थर्ड क्वालिटी। फर्स्ट क्वालिटी क्या होती है, बेसिकली बहुत अच्छे से पकाई हुई, प्रॉपर शेप, प्रॉपर साइज, और उसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत मिनिमम होती है। फिर अपन बात करते हैं अपने बजरी, सैंड जिसे अपन बेसिकली बोलते हैं। तो सैंड 2 तरह की होती है। एक तो जनरली जो सब जानते हैं, बनास की नदी जयपुर के लिए फेमस है, राजस्थान के लिए फेमस है। उससे बेटर कोई भी नहीं है। कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है। बनास से बेटर कुछ भी नहीं है। बनास तो मुझे लगता है कि राजस्थान के लिए वरदान है। आई थिंक एक्चुअल बात है, जैसे आप कह सकते हैं है ना, बनास तो वरदान ही है, क्योंकि बनास के दाने में वो क्वालिटी है जो बाइंड करती है सीमेंट को, रोड़ी को एक दूसरे से बाइंड करती है। बनास से बेटर कुछ ही नहीं है। शोरे की दिक्कत नहीं आने देती, सीम की दिक्कत नहीं आने देती, बशर्ते आपका कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्चरल सही होना चाहिए, सही तरीके से, मिक्सिंग उसकी अच्छी हो, मिक्सिंग सही होना चाहिए, सही से काम किया हो। बिल्कुल। और दूसरी आती है जो आजकल बहुत प्रचलन में है, एम सैंड। अच्छा, एम सैंड होती है। ये एम सैंड और प्लास्टर सैंड 2 तरह की आती है। इसे अपन क्रशर जो होता है वहां से पाई जाती हैं, वहां से आती हैं। बेसिकली 10 mm को जो पीस करके बनती है, अच्छा, उससे एम सैंड निकलती है वॉश धो करके। आजकल बजरी के बजाय
वो भी लोग बाग काम में लेने लगे हैं एज एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली कह लीजिए आप, या फिर थोड़ी कॉस्टिंग कम हो जाती है उससे, तो इसलिए लेते हैं उसको काम में। अरबी जी, आपने जैसे बोला अभी, आपने कहा कि ये एम सैंड जो है ये क्रशर से आती है, क्रशर से बन के आती है। तो इसमें थोड़ा सा एक मुझे मेरे व्यूअर्स को ये जानना होगा, आई थिंक क्वेश्चंस मेरे पास कई बार आते भी हैं इस तरह के, कि कई जगह हमने देखा है कि साइड पे पड़ी होती है, उसमें क्ले की मात्रा भी होती है, डस्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो हम उसको पहचाने कैसे, क्या वो डस्ट है या फिर वो एम सैंड है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सप्लायर है उसने क्या किया है कि जहाँ पे जो ओनर है उसको उन्होंने क्या किया है कि डस्ट दे दिए बजाय एम सैंड के। तो कैसे उसको हम उसको चेक किया जाए कि वो एम सैंड है या डस्ट है? देखिए सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एम सैंड और डस्ट में कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो सबसे पहले क्या होता है कि क्रशर्स पे जो एम सैंड क्रश होती है वो 4 माइक्रॉन्स तक क्रश होती है, सबसे मेन बात। उसके बाद जो पार्टिकल्स निकल जाते हैं वो कोई काम के नहीं है, वो यू कैन से दैट वो डस्ट ही है। आपके सबसे बेटर जो क्वालिटी होती है वो होती है 4 माइक्रॉन्स तक। उसके ऊपर आती है तो अलग अलग कामों में आती है वो एम सैंड। आपके प्लास्टर में भी काम आ सकती है, आपके छत डालने में भी काम में आ सकती है, चुनाई में भी काम में आ सकती है, आप कैसे भी यूज़ ले सकते हैं एम सैंड को। बहुत तरह की यूजेज है और आजकल तो क्या है, एम सैंड ज़्यादा प्रचलन में है। एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स IS कोड जो है वो भी प्रिफर करता है एम सैंड यूज़ लेना, क्योंकि क्या है आजकल बजरी अभी बारिशों के टाइम में बहुत डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत क्ले मिक्स होकर के आ रही है, बहुत बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं जिससे कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। जी हाँ, है ना। तो आज आप ये देखिए 43 टन की अगर आपकी बड़ी गाड़ी आ रही है तो 3 से 4 टन तो आपके पत्थर और वेस्ट ही निकल रहा है। तो क्लाइंट वो वेस्टेज क्यों सहन करे? बिल्कुल सही बात करें, है ना। तो इसलिए ही है एम सैंड, गवर्नमेंट्स भी अफिलिएटेड है, गवर्नमेंट्स प्रूव्ड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको यूज ले सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। ग्रेट सर, बहुत ही बढ़िया। तो अरबी जी, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। काफ़ी इंटरेस्टिंग और एकदम सटीक आपके जो जवाब हैं वो हमारे व्यूअर्स को मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी लाभ होगा। लोग अक्सर क्या ऐसी गलतियां करते हैं मटेरियल खरीदते समय, परचेज करते समय या सिलेक्शन करते समय, जो आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे वो गलतियां वो ना करें, या फिर ऐसी? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे मेन तो क्या है कि सस्ते की तरफ मत भागिए। आज बहुत से क्या करते हैं, ग्राहक को लुभाने के लिए या कुछ करने के लिए बजरी में इतनी चोरियां होती है आपके कि सस्ते के चक्कर में आपको कैसा भी माल दे सकते हैं। वो ऊपर कुछ और आ रहा है, नीचे कुछ और आ रहा है। सबसे पहले तो मटेरियल चेक करके लीजिए सर, चाहे आप कोई सा ही मटेरियल लीजिए आप। सबसे पहले चेक करिए, बजरी अगर आ रही है तो सबसे पहले चेक कीजिए कि वो बनास की है या नहीं है ना। सीमेंट अगर आ रही है तो कहीं वो लो क्वालिटी की तो नहीं है सीमेंट, कहीं वो मिनी प्लांट की तो नहीं है सीमेंट, है ना। रोडी आ रही है, ब्रिक्स आ रही है, उसकी टेस्टिंग कीजिए। ब्रिक्स आ रही है तो आप 2 ईंट को लेकर के बजाइए, एक टिंग साउंड आएगा आपको। अगर वो आता है तो वो आपको ये जताता है कि वो अच्छी ईंट है, स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, उसका फर्मा अच्छा होना चाहिए। आधे टेढ़े फर्मा होगा तो आपकी दीवार नहीं बैठेगी सही से, आपके पार्टीशन नहीं होंगे सही से, आपको और प्लास्टर का खर्चा आएगा। तो वो चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें कि आप उन पर देखिए। दूसरी चीज़, आप दुकानदार को देखिए कि वो रिलायबल तो है ना, वो सेटिस्फेक्शन तो देता है आपको, टाइम पे माल पहुंचा रहा है आपके, नहीं पहुंचा रहा है। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा मटेरियल में ध्यान दे करके लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसी अभी आपने कहा अर्पित जी कि ये ब्रिक्स को बजाने से, इस तरह से उसको टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी काफ़ी चीज़ें प्रचलन में हैं, जैसे अभी हनुमानगढ़ से भी ईंटें आती हैं, हरियाणा के आसपास से भी ईंटें आती हैं, सीकर से भी ईंटें आती हैं, काफ़ी सारी ईंटें आती है। तो थोड़ा ब्रीफ कर पाएंगे हल्का सा थोड़ा कि ईंट कौन सी बेहतर है? अगर हम लेमन लैंग्वेज में अगर ईंट को समझना चाहें, देखना चाहें, क्योंकि हर कोई टेस्टिंग कराएगा नहीं, एक लेमन लैंग्वेज में से कौन सी चीज़ बताना चाहेंगे कि वो चीज़ कैसे बनी हो, कहाँ से लेनी चाहिए, किस तरीके की, थोड़ा उसको ऑब्जर्व कर लें हम कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो अच्छा मटेरियल खरीद पाएँ। थोड़ा सा एक बार आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सर देखिए, ब्रिक्स का अपन देखने जाएं तो सब जगह की अपनी अपनी क्वालिटी है, हर जगह की अपनी अपनी सैंड है, मिट्टी है, उससे ही बनती है ब्रिक्स बेसिकली। तो भट्टे कैसे हैं, भट्टे अच्छे हैं नहीं हैं, उस पर डिपेंड करता है। उसमें नमक का रेशियो कितना है, सबसे मेन बात, नमक जितना कम होगा, पकाई जितनी अच्छी होगी, वो ब्रिक्स ज़्यादा अच्छी है। सब जगह की अपनी अपनी ब्रिक्स हैं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। ये लोगों पे प्रेफरेबल है। आजकल ये चलन में चल गया कि आप हनुमानगढ़ की ले लीजिए, आप हरियाणा की ले लीजिए। कानोता भी बहुत अच्छी ईंटें आती हैं, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि कानोता अच्छी नहीं है। बट बेसिकली क्या है, आप एक ब्रिक्स का साइज होता है 9 बाय 3,
9x3 का साइज होता है जी। ये बेटर साइज होता है, सबसे बेस्ट साइज है ये। अगर इससे कम में आ रही है तो आपकी ब्रिक्स वैसे ही सेट नहीं हो रही, और छोटी पड़ रही है। हाँ छोटी पड़ रही है तो आपको खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए है कि आप सिर्फ पैसे को ही मत देखिए। आपका घर एक ही बार बनता है सर, बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं, बहुत मेहनत से दे रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल सही कह थोड़ा रहे सा क्या है वो 10-20 पैसे के चक्कर में अपने मटेरियल को खराब ना करें तो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, इसमें अर्पित जी एक चीज मैं जो समझ रहा हूँ ये हुआ कि जो ईंट बन रही है उसके आसपास का एरिया, आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि उसके आसपास के एरिया का पानी कैसा है, बिल्कुल। या उसकी मिट्टी सॉल्टी तो नहीं है, या उसका पानी सॉल्टी तो नहीं है जैसा बन रही है, यानी उसमें जो रॉ मटेरियल यूज किया गया है उसकी नमक की मात्रा कम ज्यादा तो नहीं है, ये देखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा ये है। और ये एक ये भी है कि ब्रिक आपकी जो वेट है, खुद की ब्रिक्स का वेट है, उसके 20% से ज्यादा वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अच्छा, सबसे मेन बात, नहीं तो वो ब्रिक्स कच्ची है। 20% ऊपर का पानी 20% ऊपर का पानी एब्जॉर्ब नहीं थोड़ी- करना चाहिए तो उसको, वो ब्रिक ठीक नहीं है। वो ब्रिक ठीक नहीं है। अर्पित जी, एक बहुत ही मेरे व्यूअर्स के लिए एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल ये तो कहा कि हमें बिल्कुल जो है सस्ते की तरफ नहीं भागना चाहिए, हम बिल्कुल आपकी बात को मानते हैं, लेकिन क्या हम बजट के अंदर रह के भी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल परचेज कर सकते हैं? बिल्कुल सर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आप सबसे पहले ये देखिए कि आपकी साइट जो है वो कितनी बड़ी है, कितने बल्क में आप बना रहे हैं। जैसे आज बिल्डर्स लोग बनाते हैं तो एक साथ 10-10 विला या 15-15 विला बनाते हैं, तो आज वो सीमेंट अगर खरीदते हैं तो वो बल्क बाइंग करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास स्टोरेज भी है, बल्क बाइंग भी कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। और सीमेंट को ये है कि 3 महीने के अंदर खत्म भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा अगर सीमेंट रखते हैं तो उसकी क्वालिटी वैसे ही खराब हो जाएगी, वो कोई काम की नहीं है। अच्छा, तो अगर आप मान लीजिए कि आज 350 रुपये का कट्टा आप खरीद रहे हैं, एक सिंगल कट्टा, और अगर आप बल्क बाइंग कर रहे हैं तो कम से कम आप 40 से 50 रुपये बचा सकते हैं एक कट्टे पे। अच्छा, और बजरी का भी ये है कि आप बड़ा डंपर, अगर आपके पास जगह अवेलेबल है तो आप बड़ा ट्रक खरीदिए। छोटे से क्या है, छोटे से आपको उल्टे महंगी ही पड़ेंगी चीजें, जितनी छोटी क्वांटिटी होगी उतना महंगा पड़ता जाएगा। आप कह रहे हैं क्वांटिटी बल्क में लें तो वो हमको थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे मेन मैं एक चीज और बताऊं कि लास्ट टाइम बाइंग ना करें तो ज्यादा बेटर है। आप प्रायर लेके रखें अपने कॉन्ट्रैक्टर से, अपने आर्किटेक्ट से, जो भी आपकी साइट्स देख रहे हैं, ठेकेदार हैं, कि एक दिन पहले आप मेरे को बता दो भैया क्या माल चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, ताकि आप ऑर्डर प्लेस कर सके टाइमली, तो टाइमली आपके पास माल आ जाए। ना तो इससे आपकी लेबर दिक्कत होगी, ना आपको कोई कॉस्ट की दिक्कत होगी। आप देखिए कि लास्ट टाइम बाइंग करते हैं, अगर आपकी मान लीजिए अभी भैया मेरे को तो 1 घंटे के अंदर अंदर बजरी चाहिए, तो आपकी जो चीज़ 5,000 की आनी है वो 6,000 की आएगी। यानी आप शेड्यूल पहले बना के रखें कि आपको मटेरियल परचेज करना है, तो उसको आपको ध्यान रहेगी कब आपको रिक्वायरमेंट आने वाली है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं अर्पित जी। जब भी हमारी साइट चल रही है तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे रिक्वायरमेंट कब आने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग हम परचेज करें। तुरंत हम ऑर्डर देंगे तो होगा क्या कि जब हम परचेज करेंगे तो मटेरियल महंगा आएगा, कॉस्टली आएगा, अपनी मनमानी रेट पे हमको सप्लायर देगा। तो अगर हम उसे नेगोशिएट भी करना चाहेंगे तो नेगोशिएट नहीं कर सकते। सो अर्पित जी, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कोई इको फ्रेंडली मटेरियल्स भी आते हैं जो अभी नए बिल्डिंग्स में काम आ रहे हैं, या कुछ नया अपडेट मटेरियल्स में आ रहा है जिसको हम चुन सकते हैं हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए? सर देखिए, इको फ्रेंडली के लिए जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, स्टार्टिंग में एक एमसैंड आती है अभी जो क्रशर से होकर के आ रही है। देखिए हार्मफुल तो सभी है नेचर को, अगर वैसे देखा जाए तो, क्योंकि आप नेचर से ही छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन एमसैंड जो है बहुत कम होती है, बहुत कम हार्मफुल है, क्योंकि बजरी तो क्या है डायरेक्ट रिवर से आती है आपके, तो उसमें गड्ढे थोड़े ज़्यादा होते जाते हैं, तो वो थोड़ी नुकसानदायक है नेचर को। एमसैंड अच्छी है, और आजकल ब्रिक्स की जगह चलते हैं अपनी एक फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो सीमेंट से बनती हैं, फ्लाई ऐश जो सीमेंट की राख होती हैं उनसे बनती है। और एक आते हैं AAC ब्लॉक्स जो ब्रिक्स की जगह काम करते हैं। इनके साइज आते हैं AAC ब्लॉक्स के 24x6x8, मतलब ये हो गया आपके 2 फीट का एक ब्लॉक होता है, और 4 इंची मोटाई, 6 इंची मोटाई और 8 इंची मोटाई। जैसे ब्रिक्स आती है उसी के अकॉर्डिंग ये AAC ब्लॉक्स भी आते हैं आपके, जो थोड़े से आपके कॉस्ट को भी बचाते हैं और अच्छे भी रहते हैं। तो आई थिंक ये जितने बड़े बड़े जो बिल्डर्स लगा रहे हैं अभी, जो यूज करते हैं, वो डबल AC ब्लॉक हुआ है आई थिंक ऐसा। बिल्कुल, डबल AC ब्लॉक्स को बहुत जो बड़ी साइज में जो दिखती है, सीमेंट सी दिखती है, वो बिल्कुल 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 वो डबल AC, वो बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं अब आजकल। इससे क्या है, आपकी लेबर भी बचती है, आपका टाइम बचता है, आपकी बिल्डिंग बहुत जल्दी खड़ी हो जाती है।
तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये। कॉस्ट इफेक्टिव हो गई। एट द एंड हुआ कि कस्टमर को, जो एंड यूज़र है, उसको फ़ायदा हो गया कि वो उस मटेरियल को लगाने से कि कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा हुआ कि वो जो है नेचर को भी बचा रहा है और अपना पैसा भी सेव कर रहा है। सभी बिल्कुल बिल्कुल सर। सो अर्पित जी, इस सवालों के साथ में एक नया सवाल आपसे मेरे को लेना चाहूँगा, देख कि जहाँ आप लोगों को मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई साइट जहाँ आपके सही मटेरियल सिलेक्शन ने उस प्रोजेक्ट की या उस एंड यूज़र की जान बचाई हो या उसका पैसा सेव किया हो आपने, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आप शेयर कर पाएंगे हमारे साथ में? बिल्कुल सर। एक साइट थी हमारी कानोता में, वहाँ पे क्या हुआ था, गिट्टी को लेके, ग्रिड को लेकर के 20 mm को लेकर के थोड़ी इश्यूज आ रहे थे। क्लाइंट ने थोड़े सस्ते को देख करके, जैसा मैं कहता हूँ कि सस्ता नहीं लीजिए, थोड़े क्वालिटी चेक भी कर रही है, तो उन्होंने टेस्टिंग वेस्टिंग कराया बिना, जो भी था, एक ग्रिड ले लिया था। तो ग्रिड क्या है, जैसे उन्होंने छत डाल रहे थे जब आरसीसी हो रही थी, तो सर बहुत ज़्यादा पानी पी रही थी। अच्छा। बहुत ज़्यादा पानी पी रही थी, तो उसका स्लैब बैठ ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी स्लैब कास्ट नहीं हो रहा था वो। तो फिर हमसे बात हुई उनकी, फिर हमने उनसे दोबारा जो सबसे बेस्ट टू बेस्ट ग्रिड है हमारे पास अवेलेबल, वो प्रोवाइड करवाई, उनकी साइट पे लगवाई, तब जा कर के काम हुआ उनका। और कस्टमर इतना फुल्ली सेटिस्फाइड था, इतना था कि ठीक है सर, आज ही नहीं, आने वाले कुछ सालों पहले तक भी, ये मतलब 2 साल पहले की बात है, ठीक है, तो तब से लेके आज तक हमारे साथ ही बंधे हुए हैं वो, और आगे भी हमारे साथ ही काम कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया अर्पित जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे व्यूअर्स को दी है और काफ़ी सारी नई चीज़ें जो है मैं भी आपसे सीख रहा हूँ और मज़ा आ रहा है। अच्छा अर्पित जी, मैं इस एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूँगा और ये पूछना चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स के लिए जो घर बना रहे हैं या बिल्डर्स हैं, उसके लिए आप कोई बेहतर सलाह उनको देना चाहेंगे, कुछ टिप्स आप उनको देना चाहेंगे? सर देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप फुली ट्रस्ट होकर के लीजिए माल, जिससे भी ले रहे हैं आप पूरा ट्रस्ट दिखाइए, क्योंकि ट्रस्ट के बिना कुछ भी वैलिड नहीं है सर, कुछ भी अच्छा भी नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आप जीएसटी बिल पूरा लीजिए, बिना जीएसटी के माल मत लीजिए आप जी। कस्टमर पैसे बचाने के लिए जीएसटी नहीं देते हैं, तो वो आपके जो दे रहे हैं सप्लायर हैं उनके लिए बिना बात के प्लस बेनिफिट है वो, तो आपका नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, ठीक है। आप जीएसटी बिल लीजिए। दूसरी चीज़ ये देखिए कि वो टाइम पे सर्विसेज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। टाइम पे सर्विसेज नहीं दी तो आपका लेबर वैसे ही बैठा हुआ है, आपका नुकसान तो वैसे ही हो रहा है। तो आपको सर ये जानना पड़ेगा कि टाइम पे अवेलेबल हो रहा है आपके पास माल, गुड क्वालिटी का आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप टेस्ट करवाइए, सबसे पहले आप जो भी आप मटेरियल ले रहे हैं उसका टेस्ट करा लीजिए पहली बार में, वहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर बार ठीक है रिपीट होएगा, लेकिन एक बार आप स्टार्टिंग में टेस्ट करा लीजिए उसको। सारे मटेरियल का टेस्ट हो सकता है लेबोरेटरी? सर सबका टेस्ट हो सकता है। और दूसरी चीज आजकल नई प्रचलन में है आरएमसी गाड़ियाँ जी। आरएमसी रेडी मिक्सचर कॉन्क्रीट्स जो होते हैं वो, उनका सर क्यूब टेस्ट ऑलरेडी उनके पास भी होता है। आप कराना चाहते हो तो आपका भी अवेलेबल है, आपके लिए भी अवेलेबल है, वो आप भी करा सकते हैं क्यूब टेस्ट, ताकि जिससे आपको स्ट्रेंथ पता लग जाएगी आपके मटेरियल की कि कितना सही आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमें बताई, साझा की हमारे व्यूअर्स से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी है आपने हमें दी है, हमें बताई है, ये हमारे आर्किटेक्ट्स को, हमारे होम ओनर जो घर बना रहे हैं, बिल्डर्स को काफ़ी लाभदायक होगी और बहुत ही उनके लिए बेनिफिशियल होगी। और मैं सभी व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगा कि आपको कहीं भी आप बिल्डिंग मटेरियल परचेज कर रहे हैं, आप ले रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, तो आप ये सब बातें ध्यान रखें और उनके अकॉर्डिंग ही आप जो है अपना बिल्डिंग मटेरियल परचेज करें। और अगर आप अर्पित जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, इनसे आप मटेरियल परचेज करना चाहते हैं, तो इनका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन लोगों से जो घर बना रहे हैं, और इसको लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, नए एपिसोड के साथ में और नए एक्सपर्ट के साथ में। आप देख रहे हैं ब्रिक बाय ब्रिक किशन मीडिया के साथ। नमस्कार।